welcome back to my YouTube channel. Welcome to my another vlog. आज ना इफ्तारी के बाद मेरी इतनी अजीब सी हालत हुई थी। मैं कभी क्या सोच रही थी कभी क्या, तो फिर मेरी फ्रेंड ने ना मुझे ये समोसे भेजे थे, तो वो फिर मैंने कहा वो फ्राई करते हैं। फिर मैं ऊपर गई, समोसे लेके आई, मैंने कहा वो फ्राई किए, तो कहीं जाके मुझे सुकून आया। पता नहीं इतनी अजीब सी तबीयत थी, और कभी क्या दिल कर रहा था कभी क्या दिल कर रहा था, तो वो होता है ना एक क्रेविंग। तो मैंने फ़ौरन से बस ये बनाए, और जब तक मैंने ये खाए ना फिर कहीं जाके मुझे सुकून आया। तो मैंने बस ये खाए, तो ये बहुत मज़े के बने हुए थे, आलू के और चिकन के थे, इसमें वेजिस भी थी। तो अब साथ साथ काम भी होगा, और मेरी असाइनमेंट अभी काफ़ी रह गई है, और 1 बज रहा है रात का। बहरहाल अब इफ्तारी नहीं, सहरी करके ही सोएंगे। तो मिलते हैं सहरी में। तो रात को असाइनमेंट करने के बाद सहरी का टाइम हो गया, तकरीबन रात के 1 हो रहे थे। उसके बाद मैं उठी और मैंने अपने लिए ना यह ऑमलेट बनाया। सिंपल, मैंने पहले कहा कि मैं ना एक फ्राई बनाती हूँ, फिर मैंने उसको तोड़ दिया, उसमें नमक मिर्च डाली। पता नहीं आज अजीब सा मेरा मूड था। नींद में मैंने बस ऊपर से गई, मैंने पराठे लाए और चने बने हुए थे, वो मैंने नहीं खाए। मैंने अपनी ना वो टमाटर वाली चटनी खाई, और साथ में ना ये मैं 2 पराठे और साथ ऑमलेट खाया था। तो आजकल मुझे ना चाय पीने का भी बड़ा शौक़ हुआ हुआ है, तो मैं आज ऊपर से ना फुल कप चाय लेके आई हूँ सहरी में। तो मैंने फ़ौरन से ना सहरी ली। तो अच्छा, अगर आप मुझे बताइएगा कि अगर मैंने अभी जिस तरह भी पीछे एक क्लिप डाली है, अगर आपको वैसे पसंद है तो मैं आगे ना और वैसे भी क्लिप डालूँगी जो लाइव होती है ना, वॉइस साथ में ही। तो फिर मैंने अपनी सहरी की। तो आज मेरी थोड़ी सी ना तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मैंने कहा बस फ़ौरन से सहरी करूं, और उसके बाद ना मैं सो गई। सोने से पहले ही मुझे मैसेज आया यूनिवर्सिटी की तरफ से कि मेरी ना 2 छुट्टियां हो गई हैं, और यहाँ मैं ना इतनी उदास थी कि सैटरडे को ना 23 मार्च बन रहा है, और मेरा तो वैसे ही ऑफ होगा। लेकिन बहरहाल हमें ना 2 छुट्टियां मिल गई थी, थर्सडे की और फ्राइडे की। तो बस मैं सुबह सुबह उठी और मैंने सारा कुछ तैयार हुआ और किया, और बैग पैक किया, बुक्स ही डाली हैं क्योंकि अब मेरे पेपर्स होने वाले हैं ना, तो उनकी तैयारी करनी थी, असाइनमेंट्स और लैपटॉप वगैरह लिया। तो मैं ना लोकली ना आ गई। तो घर के पास जैसे मेरे हमेशा से मुझे भाई या मामा पिक करने आते हैं, तो मैं बस इस टाइम तक घर पहुंच गई थी। तो रास्ते में ना आज बारिश भी थी, हल्का हल्का मौसम ना चेंज हो गया। रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा है। आज एक अशरा भी ख़त्म हो गया है, और एकदम से बहुत जल्दी टाइम गुजर जाता है। बस मैंने फ़ौरन से फिर घर पहुंची, और रास्ते में मैंने कहा थोड़ी सी ना ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ, इतना प्यारा लग रहा था सब कुछ। घर आए तो हमें बाहर जाना था, तो हम सब ना, मैं, मामा, मेरी बहन और बाजी, और हम सब ना जा रहे थे। हम एक्चुअली कब्रिस्तान गए थे। कब्रिस्तान से के बाद ना हम अपनी एक आंटी हैं उनके घर गए, तो वहाँ पे ना मैंने ये देखा, ये इन्होंने रमज़ान मुबारक से ना, वो मेरी कज़न है, उसने बनाया हुआ था। तो मैंने कहा ये भी मैं आपके साथ ना शेयर करती हूँ, ये बहुत प्यारा लग रहा था। वहाँ से वापस आके ना बाजी ने बस खजूरें काटना शुरू कर दी, क्योंकि हमारे घर में ना पहले ही बाजी ना उसमें से डिक्के निकाल लेती हैं खजूर में से, ताकि बाद में फ़ौरन अफ्तारी में ना इतना मतलब डिक्के ना निकालनी हो, एक अच्छा सा लगता है, साफ़ सुथरी सी ना वो कर लेती हैं उसके छिलके वगैरह उतार के। तो मामा यहाँ पे ना शरबत बना रही थी। आज हमारे घर ना बादाम और खसखस का शरबत बन रहा था। तो ये भीगी हुई खसखस थी, और ये बादाम भी ना भी बॉयल हुए हुए और भीगे हुए थे। इनको बस फिर उन्होंने छिलका उतारा, और मैंने कहा दे मैं ही ना कूट देती हूँ। इसमें चीनी भी डाली थी, 3 से 4 टेबल स्पून चीनी डाले थे। और उसके बाद जो खसखस थी ना, उसको आपने इस तरह से छान लेना है। बस मेरी तरह ना छानिएगा, क्योंकि मैं जब कोई काम करूँ तो वो सही हो, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि जैसे ही मैंने इसको छाना तो ये हो गया, फिर मुझे ये दोबारा से छाननी पड़ी। बहरहाल छानने के बाद अच्छी तरह से ना आपने इसको कूट लेना है, मतलब क्योंकि खसखस तो कूटने नहीं होगी, लेकिन जो बादाम हो ना वो बहुत अच्छे से कूट जाए। तो बस मैं यहाँ पे लंगरी में अच्छी तरह से ना इसको कूटें। आप इसको अच्छी तरह से साइड से ना बिल्कुल मार लें। तो साथ ही ना मामा भी तैयारी कर रही थी। अच्छा, हम कूट चुके ना, फिर हमें याद आया कि हमने तो तिल डाले ही नहीं।
तो फिर बाजी ने फ़ौरन से मुझे तिल निकाल के दिए, तो मैंने फिर दोबारा से ना उनको कूटा। ये तकरीबन होंगी 2 टेबलस्पून तिल, और खसखस भी आप देख सकते हैं, क्वांटिटी मुझे याद नहीं है। बादाम आप 15 से 20 बादाम ले लें। इस तरह आपने सारों को कूट के ना इस जग में डालना है, और उसके बाद आप उसमें दूध डालें और पानी डालें और चीनी डालें, और ये बहुत मज़े का तैयार हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे आज बन रहे थे कि चपली कबाब। तो मामा ने मसाला वगैरह तो पहले कर लिया था, बस मेरे आने मैं जब किचन में आई तो मामा ने अंडे फ्राई करके उसके ऊपर डाले। तो प्रॉपर ना ये बहुत सॉफ्ट बने थे, हमने आज खाए हैं, ये बहुत सॉफ्ट है। तो ये रेसिपी तो अगर आपको चाहिए हुई तो मैं फिर कभी पूरी रिकॉर्ड करूँगी, पर अभी मामा इसके अंदर ना ब्रेड डाल रही थी। ब्रेड को ना अच्छे से चूरा करके डालना है, तो उन्होंने ये डाल ली। उसके बाद मामा ने बेसन डाला था इसमें। अब बेसन आप देख लें क्वांटिटी उनको पता था, मतलब इतना डलेगा। आप देख, मैं किसी से ना प्रॉपर रेसिपी मेजर करके ना बताऊँगी आपको। तो अभी तो मामा प्रॉपर अंदाजे से डाल रही हैं, क्योंकि मेरी मामा का अंदाज़ा इतना पक्का है सही वाला। तो उन्होंने उसको डाल के ना हाथों से अच्छी तरह से ना आपने इसको मसलना होता है। मैंने एक बार मिक्स किया था, वो सही मिक्स नहीं हुआ था। इसको मिक्स करने का भी ना प्रॉपर तरीका होता है। तो उसके बाद आप इसको अच्छी तरह से चपेड़े मारे, ये सीधा हो जाए। ऐसे कैसे ये सीधा ना हो मामा सीधा कर रही थी उसको। तो बस इसको अच्छी तरह से ना अपनी हथेली के साइज़ जितना ना रखना है आपने, क्योंकि ये बाद में थोड़ा सा ना श्लिंग भी हो जाता है, तो थोड़ा सा बड़ा ही बनता है ये। तो ऑयल गर्म हो रहा था यहाँ पे, तो मामा वेट कर रही थी कि ऑयल गर्म हो, तो उन्होंने फिर फ़ौरन से ना उसको उसके अंदर डाल दिया। अच्छा, ये ना मीडियम आग में आपने फ्राई करना है, ज़्यादा हाई जो फ्लेम है उसमें नहीं, क्योंकि ये फिर अंदर से कच्चा ना रह जाए ना, इसलिए। तो यहाँ पे ये फ्राई हुए, साथ ही फिर मामा बैठ की क्या कहते हैं फ्रूट चाट के लिए यहाँ पे फ्रूट चाट बन रहा था। अच्छा, वो हमने ना एक ही कबाब फ्राई किया था, जो कि आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि हमने आज जुमेरात है ना तो ख़त्म करना था। तो पहले ये काफ़ी पहले मामा ने बनाया था, तो उसके बाद बस ख़त्म कह के ना तो मैंने भी दूध मिक्स कर दिया इसमें, चीनी वगैरह। दूध और चीनी मिक्स कर दें, थोड़ा सा पानी डाल दें क्वांटिटी अगर आपको पतली करनी है। तो हमारा जूस तैयार हो गया। साथ ही ना मामा इसमें डाल रही थी और मैं ना निकालती जा रही थी। तो 2 बंदे हों तो ज़रा जल्दी काम हो जाता है ना। तो बस मैंने कहा मैं भी यहाँ पे ना मामा की जितनी हो सके हेल्प कर दूँ। मैं बस इतना जल्दी हो रहा था, बस मैं निकालती जा रही थी, मामा डालती जा रही थी, तो ये बहुत जल्दी बन गए थे। तो एट अ टाइम 3 एक फ्राई पैन में इजीली आ जाते हैं, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर वो हिलाना मुश्किल हो जाता है। साथ ही ये सोनी भाजी जो हैं वो इसमें ना चिप्स फ्राई कर रही थी, क्योंकि ख़त्म कर लिए ना, पहले सारा कुछ निकालना होता है ना। तो फिर उन्होंने वो सारा कुछ तैयार किया और हम यहाँ पे कबाब फ्राई कर रहे थे, और मैंने ये दोनों पकड़े हुए थे, इसलिए मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बस मैंने ना एंड पे ये 5-6 निकल आए थे। उसके बाद ये रहा फाइनल जो कबाब मैंने निकाले, और ये तकरीबन काफ़ी ज़्यादा बने थे, मैंने काउंट ही नहीं किए, ऑलमोस्ट होंगे 15 समथिंग, इतने तो होंगे। सो ये साथ में हमारे यहाँ ना आलू के चिप्स बनते हैं, ये सब बहुत शौक़ से खाते हैं, पकौड़ों से ज़्यादा नहीं, ये मज़े के होते हैं। तो बस बाजी ने ये फ्राई कर लिए, और फिर हमने ना जो चाट था ना उसको कंप्लीट किया। अच्छा, हाफ़ चाट में ये ऑरेंज जूस डलेगा, तो मैं यहाँ पे ना ये ऑरेंज जूस निकाल रही थी। अब तो ऑरेंजेस भी ख़त्म हो गए हैं, अब और फ्रूट बहुत मज़े का आ रहा है। इंशाल्लाह आगे वाटरमेलन आएगा। वाटरमेलन तो मेरा फेवरेट है, अब देखना मेरी हर वीडियो में ना वाटरमेलन हो रहा होगा। साथ ही बाजी ना ये स्ट्रॉबेरीज काट रही थी, तो मैं सारा वो कर चुकी थी, तो मैं इतनी थक गई थी आज पूरा दिन। पहले बसेस ने इतना, आज मैं इतनी मुश्किल से घर पहुँची हूँ ना, बस रास्ते में लोकल आना बहुत मुश्किल होता है। तो ये देखें कितनी प्यारी लग रही है ना स्ट्रॉबेरीज़, तो मैंने कहा रुके मैं ये भी रिकॉर्ड करती हूँ। उसके बाद ये जी ख़त्म की प्लेटर था जो तैयार हो गया था, और सोनी बाजी ने दुआ मांग ली थी, और ये रहा हमारा। और फाइनली चटाइयों पे बैठने का मज़ा। एक्चुअली रमज़ान की ना बरकत ही इसी में होती है, जब सब साथ मिल के बैठ के खाते हैं। और चटाई में तो हम लोग वैसे कभी कहाँ बैठ के खा रहे होते हैं, कभी क्या हो रहा होता है, लेकिन रमज़ान में हम लोग सब एक जगह बैठ के खाते हैं, तो नीचे बैठ के खाने में मज़ा भी बहुत आता है। तो वो उसमें कबाब थे, इसमें फ्रूट चाट था, इसमें भी फ्रूट चाट था, इसमें क्रीम डलनी थी जो मेरे भाई ने लेके आनी थी और वो भूल गया।
बाकी ये चटनी वगैरह और शरबत वगैरह था, तो मैंने कहा ये मैं ना आपके लिए रिकॉर्ड कर लेती हूँ हमारा ना दस्तरखान। फिर अभी रोज़ा खुलने में काफ़ी टाइम था ना, तो मेरी बहन बाहर वॉक कर रही थी, मैं भी बाहर आई, तो मौसम इतना प्यारा था, इतने प्यारे बादल लग रहे थे, सूरज ना, मैं आप कल इंशाल्लाह ना आपको यहाँ का सनसेट दिखाऊंगी अगर बादल ना हुए। इतना प्यारा सनसेट होता है ना हमारे घर से, इतना प्यारा सनसेट नज़र आता है प्रॉपर। अच्छा जी, तो फिर थोड़ी देर बाद हम सब बैठ गए और बस हम लोगों ने रोज़ा खोला और सब कुछ बहुत मज़े का बना था। कबाब स्पेशली इतने मज़े के बने थे। अच्छा, रोज़ा खुलने के बाद नमाज़ पढ़ने के बाद ना मैं किचन में आई, तो अभी बाकी नमाज़ पढ़े थे, तो मैंने कहा बर्तन धो लेते हैं। तो बस ये रहा मेरा मिनी सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और वीडियोस और अपडेट के लिए। और थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह, होपफुली। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू माय चैनल, और रमज़ान में जितनी हो सके इबादत करें, सबका ख्याल रखें, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाएं। अल्लाह हाफ़िज़।